Assalamu alaikum guys, welcome back. This is Shah Fahad Khan on your screen and I hope you're all well. अच्छा guys, so आज मैं फिर से आपके साथ सामने आया हूँ इस चैनल पर और एक स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ and it's very important for all of you to listen to what I have to say very carefully now. ये वीडियो कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं है बल्कि इन जनरल एवरी सिंगल स्टूडेंट के लिए है. एवरी स्टूडेंट हु इज़ आउट देयर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ पे योर अटेंशन हेयर नाउ. दिस वीडियो इज़ गोना बी very special for you. This is a bit of motivation which I thought I should share at this crucial time of the year when most of the people out there are having their exams. So guys, so let's start out from the very basic level. O levels or matric, then inter or A levels, then your entrance exam, and then you get into your desired colleges, universities, medical, engineering, any university that you've dreamt of, and then फिर उसके बाद you graduate and then you get into your professional life and then you start doing your dream career inshallah. अब guys, आप सब के लिए मेरे पास this is a very special advice that अभी मैं थोड़ी देर टाइम पहले ही जो है ना अपने जहन में आई, तो I thought कि I should share with you all. So let's get started now. अच्छा guys, so basically मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट? किसी का 1 महीना बचा होगा, किसी के 4 महीने बचे होंगे, किसी के 2 महीने बचे होंगे, किसी का परसों होगा. जैसे मेरे अपने कोलीग्स का मॉड्यूल एग्ज़ाम परसों आ रहा है, ठीक है. आप सबको मैं एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि गाइस प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ दिस टाइम. आई नो ये मैं रिपीटेडली बोल चुका हूँ अपने इसी चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस में मैं रिपीटेडली जो है ये मोटिवेशन दे चुका हूँ, बट स्टिल आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस. आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, ठीक है. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज, अगर आपके पास 2 दिन भी बचे हो ना, 2 दिन, आपने वो 2 दिन ज़ाया नहीं करने, ठीक है. यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ दोज 2 days. समझ रहे हैं? आपके पास 1 दिन बचा हो, ज़ाया नहीं करना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 दिन बचता है, 2 दिन बचते हैं, आधा दिन बचता है. भाई अब आधा दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है, क्या करेंगे पढ़ के? भाई एग्जाम तो वैसे ही उस दिन आना है, हम पढ़ के क्या करेंगे? हम नहीं पढ़ पाएंगे इतने टाइम में. Guys, this is a very wrong mindset according to my own personal experience. रीज़न उसका ये है क्योंकि देखें, आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आपको वाकई कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है. उस 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं? जो आपने पढ़ा है उसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे आप जो है अच्छे से मतलब और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हैं. पास पेपर्स कर सकते हैं जो कि मोस्टली O लेवल्स में, A लेवल्स में, MCAT में, MBBS में पास पेपर्स जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, यू कैन प्रैक्टिस दोज, बट इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग एट ऑल. क्योंकि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई एम फेड अप बाय द बिहेवियर ऑफ सम ऑफ माई कोलीग्स, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स कि भाई 1 हफ्ता रह गया है, 2 हफ्ते रह गए, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पूरे साल का कैसे करेंगे? क्या मतलब पूरे साल का कैसे करेंगे? पूरे साल नहीं पढ़े इसका ये मतलब है हार मान लो? इसका ये मतलब है कि आप पढ़ो ही नहीं? ऐसा नहीं करना, ठीक है. अब आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इट्स फाइन. आपने जो पढ़ा है उसका आपको 100% देना है. आपने अगर लेट्स से 60% पढ़ा है, बाकी 40% नहीं कवर हो रहा, कोई बात नहीं, डोंट वरी एट ऑल. जो 60% पढ़ा है उसका आपने, उस 60% को आपने फुली जो है डिलीवर करना है अपने एग्जाम में. कैसे डिलीवर कर पाएंगे? 5 दिन पहले पढ़ के, 5 दिन पहले जो 60% पढ़ा था उसे छोड़ के बस आगे एग्जाम डे पे जाके एग्जाम देकर, या नहीं आपने ये जो बाकी के 5 दिन है उसमें वो कंटिन्यूअसली उसी चीज़ों को रिवाइज करके आप पढ़ेंगे. तो गाइज, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप सबको, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू मेक यूज ऑफ एवरी सिंगल मिनट. इसका ये मतलब भी नहीं कि आप हर वक्त पढ़ते रहें, इसका ये मतलब भी नहीं कि आप 24/7 पढ़ते रहें. नींद, sleep is also very important. Sleep के अलावा भी activities are important, but there is a limit to everything, guys. Your top priority, you've gotten into this field, your top priority should be that field. मतलब या तो आप बिल्कुल टॉप करें या तो आप उस फील्ड को ही छोड़ दें, आप कुछ और करें.
लेकिन ये बीच में सरवाइव करना, जस्ट पास, इट हैज नो वैल्यू एट ऑल। समझ रहे हैं? अगर आप एक चीज में जा चुके हैं, दिल से फिर उसमें मेहनत करनी है आपने, बीच में नहीं छोड़ना। जस्ट पास वाला एटीट्यूड छोड़ दें आप। कंपटीशन कहां से कहां पहुंच गया है। एम कैट का कंपटीशन देख लें, कितने सारे लोग अपीयर होते हैं, हर साल अपीयर होते हैं। आगे कौन जाता है? गोल्स तो सबके वही हैं, मटेरियल भी सबके पास उतना ही है। वो जाते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं हार्ड वर्क में। वो चाहे एक दिन रहा हो, चाहे 5 दिन रहते हो, चाहे 2 दिन रहते हो, दे मेक फुल यूज ऑफ इट। मैं आपको एडवाइस करता हूं ना कि डू टेक द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आउट देयर। ठीक है? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी है जस्ट मेक फुल यूज ऑफ इट। डू नॉट लूज होप टिल द वेरी एंड। नाउ एम कैट के स्टूडेंट्स की तरफ मैं स्पेशली आऊँ, उससे पहले मैं ओ लेवल्स की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, देन एम कैट की तरफ आऊँगा। गाइज देखें, ओ लेवल्स वाले और ए लेवल्स वाले दोनों की बात मैं करूँगा। जो मैं ए लेवल्स के पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करूँगा, निक्सर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करूँगा कि गाइज अब नाउ यू हैव योर अपकमिंग CIIs। ठीक है? दिस इज अ टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस योर पास पेपर्स, योर ईयरली पास पेपर्स। ओके? अब आपने ईयरली पास पेपर्स करने हैं, हर हाल में करने हैं। लास्ट 5 years के तो करने ही करने हैं। ठीक है? छोड़ना नहीं है आपने। पास पेपर्स बस अभी करें, कोशिश करें जितने मैक्स हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है? आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, पास पेपर से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अभी पास पेपर्स आप नहीं करेंगे, सिलेबस करते रहेंगे, टाइम गुजर जाएगा, एग्जाम सर पे आ जाएंगे, फिर पास पेपर्स करने का टाइम नहीं बचेगा, सिलेबस ही रिवाइज करते रहेंगे। एंड में क्या होगा? व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट? Zero experience of past papers, chaos, total chaos। पेपर देने जब जाएंगे फुल ब्लैंक हो जाएंगे। पास पेपर्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ठीक है? चाहे किसी भी एग्जाम में हो आप। रीज़न ताकि आपको क्वेश्चनिंग स्टाइल पता हो। ठीक है? एम कैट की बात कर लेते हैं आप। एम कैट स्टूडेंट्स, गाइज, चाहे AKU के हों चाहे एम कैट के हों, चाहे आप अभी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट रिपीटर हो या थर्ड अटेम्प्ट रिपीटर हो, आई डोंट केयर। अभी आपने अभी इस वक्त का सोचना है। ठीक है? अभी जितने महीने आपके बच गए हैं, यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट। चाहे आपने पूरा साल नहीं पढ़ा हो, अभी से जो है ना आपने मेहनत करनी है। ये अपना एटीट्यूड हमेशा रखें कि चाहे किसी भी वजह से यू ब्लो योर टाइम आउट, यू ब्लो योर टाइम अप, लेकिन the available time that you have, do not waste that time. Make full use of that time as well. समझ रहे हैं? This is a very special advice to everyone. And याद रखिएगा, mark my words, वो स्टूडेंट्स जो इस एडवाइस को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे उनके इंशाल्लाह मार्क्स वो टॉप करेंगे। They'll clear it. And reason उसका मैं एक और बता दूं आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस किया हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है आपने सारी बुक्स रटी हुई हो तभी जाके आप टॉप करोगे। नहीं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी ये है कि जो आपने किया है वो आपने अच्छे से किया हो। चाहे आपने 80% किया हो, 70% किया हो, लेकिन स्ट्रांगली किया हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो करते हैं एग्जाम में वही आ जाता है अल्लाह के फजल से। दुआ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। You pray for yourself. Please pray for me as well. I have my exams coming in as well. But guys, hard work, smart work, and your prayers as well. अब MCAT के बाद हम MBBS के मेरे जो कोलीग्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी ये कह दूंगा कि गाइस MBBS में आने के बाद बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने काफ़ी लोगों का देखा है। गाइस प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ दिस टाइम नाउ। इतनी बड़ी फील्ड में आ गए हैं आप, इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई आप अपने लिए टाइम ना निकालो भाई, आप थोड़ी सी इंजॉयमेंट करो, लेकिन सेट अ लिमिट टू इट। एक फील्ड में आए हो, एक्सेल एट दैट फील्ड, शो योर प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन दैट। डू नॉट जस्ट सर्वाइव, जस्ट पास इट। डू नॉट जस्ट पास इट, मेक फुल यूज ऑफ इट। ठीक है? सो प्लीज, एंड बाज़ औक़ात क्या होता है कि सिर्फ पास पेपर्स करके बस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करें। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग सुस्त हो गए हैं कोविड का जब से दौर गुजरा है, स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ, मैं खुद इतना ज़्यादा सुस्त हो गया हूँ। गाइस स्नैप आउट ऑफ इट।
आगे हमें बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। गेट इट? एंड अब आखिर में मैं आपको सिर्फ एक और बात बताना चाहूँगा। द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आपको पता है कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, राइट? आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की साजिश से अल्लाह ताला इसे बचाए रखे, आमीन। ये जो कुछ भी गुजरा है पिछले कुछ दिनों में, तो इसके बाद से गाइस मुझे जो है ना थोड़ा सा एक दुख हुआ है कि यार देखो हमारा मुल्क जो है वो हम कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट? आप सब जो है आप स्टूडेंट्स हो, अपकमिंग यूथ स्टूडेंट्स हो, राइट? यू हैव, अगर आप अभी मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छी पोजीशंस पे जाओगे, अच्छी पोस्ट पे जाओगे, स्ट्रांग होगे, आप ही यू विल हैव द एबिलिटी टू मेक थिंग्स राइट, टू मेक थिंग्स हैपन, यू विल कंट्रोल इट इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर ना जाओ, you can go abroad and then come back and make things right here. आखिर कब तक ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी? Every single one of you can play your part. हमारे ऊपर कोई भी हुक्मरान आ जाए, हुक्मरान तब्दील होने से कोई तब्दीली या वगैरह कुछ भी नहीं आ सकती जब तक आपने खुद से अपने लेवल से खुद को जो है बेहतर ना किया हो। बेहतर अपने आप के ऊपर रोज़ाना you work on yourself. Even if you are in O levels, do your very best. Excel at your exams. Same goes for all the other exams. A levels, MCAT, professional exams, everything. Here, once you make yourself capable enough, you reach to that level, you become strong, then you can influence what's going around you for the better. You can change everything that's going around you. I'm pretty sure कि बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसी बेबसी लग रही होगी, हम करें तो करें क्या? ये बेबसी तभी ख़त्म होगी जब आप मेहनत करेंगे। एंड स्पेशली माई टारगेट ऑडियंस, मेरे टारगेट ऑडियंस में ज़्यादातर 95% आर एजुकेटेड पीपल फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स इन वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस. If you guys work hard, you can change everything. You can change the future of this country. Get it, guys? बस एक और बात मैं कहूँगा, हमारे एक रिसर्च आरकॉप में आरकॉप के साथ कुछ टाइम पहले मैंने रिसर्च की एक वीडियो बनाई थी, याद है? तो उसी रिसर्च आरकॉप के साथ ही हमारे एक मेंटोर हैं डॉक्टर फैसल खोसा, मतलब बहुत बड़े रिसर्चर हैं हार्वर्ड के। तो उनकी जो है ना एक बात मैं एक सेशन ले रहा था उनका, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था अपने सेशन में कि दीन के नाम पर 2 मुल्क बने, सिर्फ इस दुनिया में 2 मुल्क बने दीन के नाम पर। पहला मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, दूसरा मुल्क कौन सा बताया उन्होंने? इसराइल। इसराइल भी अपने दीन के नाम पे बना है, यहूदियों के दीन के नाम पे बना है। ये 2 मुल्क बने। उनकी क्या पॉलिसी रही है आज तक? उन्हीं की बातें मैं कोट कर रहा हूँ कि इसराइल में जो इसराइल की अपनी आबादी है इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ फ्यू लैक्स। इसराइल के अपने लोग मुल्क के अंदर कम हैं और मुल्क से बाहर पूरे दुनिया में ज़्यादा फैले हुए हैं। और जितने मुल्क के से बाहर फैले हुए हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं कि उन्होंने कभी इस मुल्क के खिलाफ कोई पॉलिसी बनने ही नहीं दी। Why can't we be the same? Why can't we do anything better than that for our own country? We can, we definitely can. Our educated people who are coming in, you guys can, we can. All we need to do is just reach that level, do our very best and reach those strong positions, ताकि फिर उसके बाद हमारे मुल्क पर कोई भी मतलब हम जो है मुल्क को इतना स्ट्रांग कर दें कि कोई भी फिर फर्क ना पड़े हम पर। We have our own defenses.
But this will only be possible if you guys start working right now from this very point. बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे मेहनत, कोशिश, मुशक्कत. मसला क्या होता है, काफ़ी लोग चले जाते हैं फिर आते नहीं हैं भाई वापस. क्रीम बाहर चली जाती है, वापस नहीं आएगी, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सही बात है, राइट? तो यू गाइज आर द क्रीम. जितने लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, यू आर द क्रीम. कितने सारे लोगों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर हैं स्कूलों से, बट यू गाइज आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच गुड स्कूल्स. सो डू योर वेरी बेस्ट, become strong. This is how you are gonna help support yourselves. You're gonna make your families proud. You're gonna help support your own religions, your country, and everything that you dream of. You will get it, inshallah. Because once you start helping out mankind, आप इंसानियत की खिदमत करने लग जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं. ठीक है? तो ये भी एक खिदमत है कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें, मेहनत करें, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, और उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाएं, जिसके बाद फिर हम आगे ही बढ़ते रहें, पीछे फिर कभी ना आए इंशाल्लाह. चलें, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिला होगा, कुछ मोटिवेशनल डोज मिला होगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज जिनके एग्ज़ाम्स हैं, एंड मेरा भी एग्ज़ाम है परसों ही, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.